आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट का पर जब चीता की आग ठंडी पड़ने लगती है तो ठीक उस वक्त सुबह 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से परे है। यह वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम किसी भी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है कि 21 ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, और वो है एक लास्ट फार्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत भी बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं लगे, बल्कि घड़ी देकर सिर्फ 3 मिनट ही लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल हो, और 4 बजे उठते ही, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताया कि उठते ही के बाद उन पहले 3 मिनटों को अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राचीन ग्रंथ का वह निचोड़ जो देने जा रही हूँ, जिसे नागा साधु का भेदन कहते हैं, यानी कि समय को चीरकर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में जो, लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर वह ब्रह्मांडी ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जा चुका है, जो हम एक वीडियो के यानी कि वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। और देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमें आपसे यही उम्मीद है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आएँ, और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम एक ऐसे रेडियो हैं की तरह हो गए हैं जो कि जिसकी एंटीना तो, लेकिन सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। काशी का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से एक केवल 48 मिनट, जी हाँ सिर्फ 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह समय होता है जब ओजोन लेयर को ब्रह्मांडी किरणों यानी कि कॉस्ट्यूम रेड एक क्रांस कोण पर होती है, और इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ, आपकी इन प्राण को इस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया तो यकीन मानिएगा आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझ लेना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, जो एक बहाना है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व को सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वह कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती ही, वैसे ही आपकी चेतना को नींद से लोक से जागृत के लोग में उतरना होगा, और यही पर होगा 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उससे पहले स्टेप पर है, जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति भी कहा है गया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उठना पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए, यह सबसे पहली बड़ी उसकी गलती होती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में इनपुट का समय नहीं है, यह स्टूडिंग का समय है। अगर आप एक खराब मिंटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करोगे तो सुर बेसुर ही निकलने लगेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर स्टून नहीं हो तो आप कितने भी बड़ी मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जो जादुई सूत्र क्या है, और यह 21 का अंग ही क्यों चुना गया है। हमारे शरीर में शांत चक्र होते हैं, और हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं, और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 + 3 हुआ यानी कि 21। यह कोई रैंडम नहीं नंबर नहीं है। यह 21 दिनों में हम अपने सातों चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से एनालाइन करेंगे, जैसे कि आपकी आंख खुलने चाहे वह 3.5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3:30 हो गया, और 4 बजे आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपको दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा टेंशन में होती, यह वह स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वह विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठोगे तो आप
उस जादुई खिड़की को बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रहस्यमयी यात्रा को अपने दिमाग में सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं, जहाँ विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपने डेस्टिनी की रिडाइन करने के लिए? उस ग्रंथ में लिखा है कि त्रिपुरा रहस्य यानी कि 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियाँ। जब आपकी आंख खुलेगी तो पहले 60 सेकंड यानी कि पहला मिनट आपको शरीर का होता है। इसे अन्यमय कोष कहते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे बिना हाथ ने पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर पर यानी कि सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र तक ले जाएगा। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। यह छोटी बात नहीं है। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती है, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इससे पहले मिनट में आपको आभार यानी कि स्ट्रेग्यूट महसूस करना है। कहिए कि मैं महाकाल हूँ, मुझे यह नया जीवन, यह नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। जब आप आभार के लिए 7 दिन शुरू करेंगे तो आप ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजने की आप और लेंगे कि तैयार हो। फिर आता है दूसरा मिनट। यह सबसे महत्वपूर्ण, यह प्राणायाम यानी कि प्राणमय कोश का समय। आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। ग्रंथ कहता है कि सांस ही शिव है की रस्सी है, और वह ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियां इड़ा यानी कि चक्र और पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है कि उसे बदले की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे बदल जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट को विजुलाइज करें और हर सांस में साथ ही ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी कि गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मक काले हुए की तरह बाहर निकल रही है। यह महज महज कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रिप्रोग्राम करती है। इस युग का श्वास किया करते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट। यह है कि मनोमय कोण यानी कि मैजिक का समय। जब शरीर शांत है, सांसें लय में है, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज जैसे होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यह लोग गलती करते हैं। वह कहते हैं कि चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। ग्रंथ कहता है कि चाहत कमी को दर्शाती नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि जैसे वह चीज पहले ही हो चुकी हो। शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ, शिव की कृपा मेरे साथ है। और इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देख, अपनी सफलता को, अपनी खुशी को उसे इतना स्पष्ट देखिए जैसे आप कोई भी एचडी मूवी देख रहे हो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेन में यह बीज बोते हो, तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं। यह है वह 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन दोस्तों, एक दिन करके तो कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है, और यह 21 दिनों का आसान नहीं होने वाला है। यह आपको पुराने में यानी कि पुराने में किसी मृत्यु के नए में आप जन्म में चलिएगा। आप समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपको साथ क्या होने वाला है और क्या होगा, आपको इसे कैसे संभालना है। ग्रंथ ने 21 दिनों को 3 चरणों में यानी कि फेजक्स में बांटा गया है। 7-7 दिनों के 3 चरण। पहला चरण दिन एक एक के साथ विषपान डिस्पर्शन। शायद आपको यह शब्द अजीब लगेगा, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था, और उसमें महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल सुबह में यह 3 मिनट की तकनीक शुरू करोगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, आपका शरीर विद्रोह करेगा और आपकी नींद ज़्यादा आएगी, फिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए इमोशन बाहर आएंगे, और आपको लगेगा कि यार यह सब छोड़कर सो जाते हैं। यह वह जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। यह आलस्य, यह प्रोक्रास्टिनेशन, यह डर, यह सब बाहर निकलेंगे। काशी का सूत्र कहता है कि जो तपता है वही निखरता है। इस 7 दिनों को आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। उस तकलीफ को, उस नींद को, उस झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे का मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपको इन 7 दिनों को मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिएगा आपने अपने
फिनियल ब्लेंड को अंधा कर दिया है। यह वह समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे अंधेरा चाहिए, मोबाइल की लाइट नहीं। इन 7 दिनों में खूब पानी पिएगा क्योंकि आपका शरीर अपनी गहरी गंदगी बाहर निकाल रहा होगा। अगर आप इन 7 दिनों में संघर्ष को पार कर गए तो समझ लीजिएगा आपको अपनी पुरानी आदतों को कमर तोड़ दी। दूसरा चरण दिन 8 से 14 और दृष्टि यानी कि ऑब्जर्वेशन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाए तब 8वें दिन से खोल यानी कि खेल दिमाग का शुरू होता है और का अर्थ है कि घोर नहीं है यानी कि सरल है, जिससे कोई भी भेदभाव नहीं है। इन दिनों को आपको अचानक बहुत सारे आइडियाज आएंगे, कभी कभी बहुत पुरानी यादें भी सताएंगी। ग्रंथ कहता है कि विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे गंगा में घाट पर बहता आप पानी बहते हुए देखेंगे, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 3 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। इस फेल में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर को अलग हैं। यही वह समय है जब आपको फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होगी और आप नोट करेंगे कि जिन चीज़ों पर आपको पहला गुस्सा आता था वह अब आपके बेकार लगने लगेगी। छोटी मोटी बहसों पे पढ़ना बंद कर देंगे क्योंकि वह अब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों एक खास काम जरूर करें। उन 3 मिनटों में 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें, बोलकर नहीं। यह मंत्र मन में वाइब्रेशन और आपके डिएशनर को रियर करता है। यह विज्ञान भी अब मानने लगेगा कि साउंड फ्रीक्वेंसी में मैटर बदलता है। तीसरा चरण है कि 15 से 21 शिव सायुज यानी कि अलाइनमेंट। यह वो चरण है जिसमें इंतजार का साधक करता है। 15वें दिन में बाद आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आपकी आंखें अपने आप खुलेगी, एकदम फ्रेश, कैसे भी किसी अंदर लाइट चला दी हो। इस समय आप देखें कि आप जो सोचेंगे वह बहुत जल्दी हकीकत में होने लगेगा। इसके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन काशी में ग्रंथ में इसे कल्पन सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फोन आ जाएगा। आप किसी को काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। यह वह कोई चमत्कार नहीं है, वह सिर्फ इसलिए है हो रहा है कि क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड से सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है। इन आखिरी 7 दिनों में अपनी उन 3 मिनट की विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर देंगे, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला हुआ है। अब आप इसमें जो भी डालेंगे वह आपकी किस्मत बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह सफ़र वे दिन 21 दिन पर ही नहीं खत्म होगा। ग्रंथ के अंत में चुनौती है कि चेतावनी लिखी है कि शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतें में लौट आए, फिर वह ही देर तक सोना, वही मोबाइल टाइम बर्बाद शुरू कर दिया, ठीक है, वह अर्जित हुई ऊर्जा धीरे धीरे रेस हो जाएगी, यह लीकेज हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफ स्टाइल बना लीजिएगा और सोचिए दिन में 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते। काशी का वह पुराना मंदिर आज भी बह रही है और वह ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कल तक आप जो सो रहे थे लेकिन अब आप जाग चुके हैं। सिर्फ कहते ही अहम ब्रह्मास्त्र यानी मैं जो ब्रह्मांड हूँ ना, आप किसी के हाथ में कठपुतली नहीं है, आप रचयिता है। कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतजार कर रही है। बिस्तर छोड़िएगा, आलस छोड़िएगा, अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिएगा। महाकाल खुद आपको चलाने आ रहे हैं। और याद रखिएगा, 3 मिनट शरीर आभार, सांस शुद्धि, संकल्प सृजन को कौन कल सुबह से इस काल को भेदना की यात्रा पर है तो मेरे साथ चल रहा है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम साथ में संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त तक, जब के लिए ऊर्जा को बचा कर रखें, शिव और प्रभाव पर रखें।
तो दोस्तों यह था ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि जय श्री हरि।